कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि किसानों का देश। और किसानों की समस्या के लिए सरकारें आती हैं, जाती हैं और तमाम वादे और दावे करती हैं। पूर्व में आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन यानी कि एमएसपी और तमाम मांगों को लेकर किसान एक साल तक एक काला बिल आया था, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया और एक साल के प्रदर्शन के बाद भी उसे कुछ खासा परिणाम नहीं मिला। इन सब को लेकर तमाम किसान संगठन लगातार आंदोलित नजर आते हैं। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक संगठन उभर कर सामने आ रहा है, भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि, जिसकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष गीता देवी आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। जानते हैं उनसे कि किसान किस दर्द में है और सरकार आखिर उन्हें अनदेखा क्यों कर रही है। गीता, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगी पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों से? पहले तो मैं आपका धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ कि आप इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और मेरे पास आए हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हाँ, आपका क्या बताएं, किसान तो हर तरह से परेशान ही है। एक समय जब हम आए, शुरुआत से सरकारें आती रही जाती रही, तो मतलब हर तरह से हम लोग कहते थे कि कृषि प्रधान देश है भारत हमारा, और ज़्यादातर यहाँ की जो आबादी है वो कृषि पर ही आधारित है। और हम लोग ज़्यादातर गांव और किसान भाई जब वो उगाएंगे अनाज फसल और जैसे भी, तो हमारे घरों तक वैसे ही पहुंच पाता है और हम वो चीज़ें मतलब पेट भरते अपना, जो भी है आम जनमानस से लेके बड़े लोगों तक बहुत सशक्त मैदान में आके और सरकार से जवाब और सवाल कर रहे हैं, जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आके किसानों के बारे में बताइए तो कि आप कर क्या रहे हैं। 2014 से लेके जब मोदी जी आए थे, उससे पहले उन्होंने कहा था कि देखिए हम किसानों के हित में हमारी सरकार काम करेगी, आप हमें बहुत भारी बहुमत से सरकार में लाने का प्रयास करें। सरकारें भी बन गई, लेकिन किसानों के लिए अभी भी कुछ भी नहीं हो पाया है। और आए दिन हम जब देखो तब आंदोलन करके अपनी मांगे, और छोटी छोटी सी मांगे से लेकर बड़े मांगों तक आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अभी पृष्ठभूमि पे कुछ भी हमको ठोस अगर कहें तो जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं मिली है। अच्छा गीता, तो सरकार कहती है कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, लोन माफ किया, उस पर किस तरह से देख रही हो? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और ये सारी चीज़ें जो वो कह रहे हैं कि कर्जा माफ़ किया, और ये कुछ नहीं है, बस फाइलों तक सीमित है। और फाइलें आप जानते हो कि इस माहौल में ज़्यादातर दब जाती हैं, हवा हवाई बातें लगती है आपको? हाँ, हवा हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रहा ये देखिए, मैं तो कह रही हूँ एमएसपी वाला ले आइए और एमएसपी से ज़्यादा राहत होगी, लेकिन कहाँ सरकार सुन ही नहीं रही है ना हम लोगों का। अभी ट्रेड डील का देख लीजिए, मोदी जी लाए हैं, उसमें क्या किया मोदी जी, कह रहे हैं कि नहीं बड़ा बेनिफिट होगा किसानों को, कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, क्या लगता है गीता जी की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है? मैं इसको कैसे बताऊं, मुझे तो लगता है किसानों के हित में कोई बात नहीं की जा रही है। उद्योगपतियों को शायद उनके हैं, तो मैं क्या बोलूं, कि सरकार को खुद ही समझना चाहिए कि जिस किसान के खेत में जो अनाज होते हैं उसी से हम सबका पेट भरता है जी। और आप उनके लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा। अच्छा, आज जब जाते हो धरातल पर, लोगों से, किसानों से मिल रही हो, आप महिलाओं से मिल रही हो, तो प्रमुखता किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रही है आपको? सबसे बड़ी समस्या मूल्य निर्धारित नहीं हो रहे हैं, एमएसपी लागू नहीं है। दूसरा है अभी खाद का बड़ा परेशानी हुई है किसानों को, एक एक दो दो दिन के पूरा पूरा दिन ये समझिए जहाँ पे पुरुष हैं उनके यहाँ के वो जमीनें अगर जोत रहे हैं बुवाई के लिए, तो खाद नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर की महिलाओं से कहा आप जाके केंद्र पे लाइन लगाइएगा, शायद आपका नंबर मिले और जल्दी हमको खाद मिले। लाइन लग रही है, लाइन बहुत लंबी लगी है, खाद नहीं मिल पाई। खाद और बीज की समस्या, सिंचाई की समस्या, छुट्टा जानवरों की समस्या, मैं कितनी समस्याएं आपको गिनवाऊं, बिजली की समस्या। तो इन समस्याओं में क्या लगता है सरकार किसी भी समस्या पर एक पर भी अभी तक काम नहीं कर पाई है, सफल नहीं हो पाई है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आए दिन जो वादे करते हैं कि नहीं हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, तो प्लीज जो ये स्तंभ है देश का मजबूत किसान, उसको मजबूत करेंगे तो आप शायद बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। लेकिन अभी तक उम्मीद है नहीं ऐसी, सरकार कोई ठोस कदम ले नहीं पाई है। अच्छा,
भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि जो आपका संगठन लगातार काम कर रहा है, इन समस्याओं को लेकर हमें लगता है लगातार आंदोलित रहता है या पत्राचार करता ही रहता होगा। क्या लगता है अगर इन पत्राचार या इन आंदोलनों का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो आप लोगों का रुख क्या रहेगा और क्या कुछ करेंगे आप लोग? हम लोगों का रुख यही रहेगा, हम साफ और सीधे शब्दों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकारों की तरफ ध्यान दीजिए आप, और नहीं तो आंदोलन करना और धरना प्रदर्शन करना ये हमारा हक है, हम उसको करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गीता। देखिए, ये थी हमारे साथ महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता देवी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की एक समस्या नहीं है, किसानों की तमाम समस्या है, लेकिन सरकार वादे तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनका निस्तारण धरातल पर नहीं हो पाता है। आज किसान एमएसपी यानी कि अपने मूल्य निर्धारण को लेकर परेशान रहता है, क्योंकि किसान अपने खेत की जुताई बुताई कराता है और उसके साथ जब उसे अपने अनाज को बेचना होता है तो उसके द्वारा बताई गई कीमत उसको नहीं मिल पाती है। कीमत तय करने वाले व्यापारी होते हैं और कहीं ना कहीं इसी समस्या से आज किसान देश का जूझ रहा है। शहर कंक्रीट के होते जा रहे हैं और किसान खेती कहीं ना कहीं लगातार खत्म होती नजर आ रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ से।